जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से और थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम स्टॉक मार्केट में एज़ ए इन्वेस्टर काम करते हैं, तो इन्वेस्टर का मतलब ही ये होता है कि आपका शेयर्स को कुछ अरसे के लिए होल्ड रखना। तो होल्ड रखने के नतीजे में हमें टैक्स की सूरत में जो बेनिफिट है, वो क्या मिल सकता है? पहली बात तो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी जो है, ये हुकूमत लगाती क्यों है? इसका मकसद क्या है? इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ इससे हमने छुटकारा कैसे हासिल करना है, उस पर बात करेंगे और फिर इसके साथ इसके जो स्लैब्स हैं, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? देखिए, आपने एक शेयर ₹10 का खरीदा और उस शेयर की प्राइस बढ़कर ₹11 या ₹12 हो गई। ₹10 का खरीदा हुआ शेयर ₹12 का हो जाता है। तो ये जो ₹2 इसके ऊपर आपको जो प्रॉफ़िट मिल रहा है, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। अब इस ₹2 का इस वक़्त जो स्लैब है, वो 15% है अगर आप फाइलर हैं और 30% है अगर आप नॉन फाइलर हैं। कि आपको इस ₹2 का 15% जो है, वो कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में हुकूमत को देना पड़ेगा। अब हुकूमत जो है ये सीजीटी लगाती क्यों है? लगाती इसलिए है कि ज़ाहिर-सी बात है हुकूमत ने अपने मामलात चलाने हैं, मुल्क में तरक्कियाती काम जो है वो भी करने हैं, इसलिए उसको टैक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ से आपका टैक्स लेगी, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट में ये कैपिटल गेन टैक्स लगाने का मकसद ये होता है कि स्पेकुलेशन जो है उसको कम से कम किया जा सके। क्योंकि अगर लोगों को पता होगा कि यार 15% तो मेरा जो है वो कैपिटल गेन की सूरत में कट टैक्स की सूरत में कट जाना है, तो लिहाज़ा वो बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग करने से परहेज़ करें। लेकिन बहरहाल लोग जो हैं वो करते हैं, उनकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। लेकिन एज़ ए इन्वेस्टर जो लोग लंबे अरसे से स्टॉक मार्केट में अपनी पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कि लंबे अरसे तक अगर आप एज़ ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो ना सिर्फ कि आपको कैपिटल गेन मिलेगा, बल्कि उसके साथ-साथ आपको कैपिटल गेन टैक्स में भी छूट मिलेगी। इसकी स्लैब्स हैं। अब वो स्लैब्स क्या हैं, वो किस तरह से काम करती हैं और हम भी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में या ट्रेनिंग के हवाले से भी इन्वेस्टर के हवाले से चीज़ें जो हैं, वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग जो हैं वो ना सिर्फ के अच्छा मुनाफ़ा हासिल कर सकें, बल्कि उसके साथ-साथ उनको टैक्स में भी रिलीफ़ मिल सके। अब पहले तो ये स्लैब्स जो हैं, ये देखते हैं ये स्लैब्स किस तरह से काम करती हैं और कितने अरसे तक अगर आप शेयर जो है वो होल्ड रखें, तो चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, दोनों सूरतों में आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। इसके लिए जो आप एनसीसीपीएल की वेबसाइट पर आइए, एनसीसीपीएल की वेबसाइट पर आके ये कैपिटल गेन टैक्स की जो विंडो है, इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप ये देखिए कि आपके सामने ये 2 स्लैब्स आपको नज़र आ रही हैं, एक 15% की है और दूसरा 30% की है। अब 15% और 30%, 30% उनके लिए है जो कि अभी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है और अगर आप एक्स फाइलर हैं, एक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो फिर आपके ऊपर 15% लगेगा। लेकिन अगर आप एक शेयर को होल्ड रखते हैं और उसका जो होल्डिंग पीरियड है, वो 1 साल से ऊपर चला जाता है, चाहे वो 1 साल 1 दिन ही क्यों ना हो, तो साथ ही आपको 2.5 2.5% का जो है वो आपको इसमें से छूट मिल जाती है और आपके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा वो 12.5% होगा। और इसी तरह से अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर 25% आपको कैपिटल गेन टैक्स पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, यानी कि 1 साल से 2 साल तक आप इसको होल्ड रखते हैं, लेकिन 2 साल पूरे नहीं होते, या आप फ़र्ज़ कीजिए 1 साल और 11 महीने में अगर आप बेच देते हैं, तो फिर भी आपके ऊपर यही टैक्स जो है वो लागू होगा। लेकिन अगर आप 2 साल से 1 दिन भी ऊपर चला जाता है, लेकिन वो 3 साल पूरे नहीं होते, तो ऐसी सूरत में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10% होगा और 5% की आपकी बचत हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर 20% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है वो 3 साल से ऊपर होल्डिंग रखते हैं, लेकिन 4 साल पूरे नहीं होते, तो ऐसी सूरत में आपका टैक्स जो है वो आधा हो जाता है, 7.5% रह जाता है और फाइलर नॉन फाइलर होने की सूरत में 15%। फिर इसके साथ 5 साल की स्लैब है 5%। फिर अगर 6 साल की आप होल्डिंग रखते हैं, 6 साल से 1 आध दिन कम कर लीजिए,
तो ऐसी सूरत में 2.5% होगा। लेकिन अगर आपके 6 साल मुकम्मल हो जाते हैं और होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका 6 साल 1 दिन हो जाता है, ऐसी सूरत में आपके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 0 हो जाएगा। अब ये बहुत एक बड़ी बात है, चूंकि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज को जिस वक्त वो अपनी कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जो है वो चेक करने के लिए इस चीज को देखते हैं, तो वो ये इम्पैक्ट जो 15% का है इसको इग्नोर कर जाते हैं। अब ये जो 15% का जो इम्पैक्ट है जो कि 6 सालों में आपको मिलना है, ये भी आपकी जो वेल्थ है उसमें इंक्रीज का बायस बनता है। चूंकि 6 साल के बाद फिर चाहे आप उसको 8 साल होल्ड करते हैं, 10 साल होल्ड करते हैं, फिर आपका वो जो शेयर है वो टैक्स फ्री हो जाता है। और टैक्स फ्री का जो बेनिफिट है ये इन्वेस्टर ही ले सकता है, ये ट्रेडर नहीं ले सकता। क्योंकि ट्रेडर ने तो आज खरीदा, कल बेचा, कल खरीदा, परसों बेचा, उसकी जो बाइंग और सेलिंग जो है वो जारी रहती है। तो इन्वेस्टर जो है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आप टैक्स का जो कैपिटल गेन टैक्स का जो बेनिफिट है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आखिर में हमारा जो इन्वेस्टर का प्रोग्राम है उसके हवाले से अनाउंसमेंट है वो मैं ऐड करता चलूं, फिर इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टर का जो बैच 5 है जिसकी ट्रेनिंग जो है वो मई के महीने में होगी, उसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो इस महीने की 30 तारीख है, यानी कि 30 अप्रैल तक अगर आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर हमारे इन्वेस्टर की जो ट्रेनिंग है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और इस इन्वेस्टर की ट्रेनिंग में हम शेयर्स की सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, इसके अलावा एंट्री एग्जिट के हवाले से बात करते हैं। तो ये मकसद ही यही है कि एज ए इन्वेस्टर जिस वक्त आप स्टॉक मार्केट में काम करें तो ना सिर्फ कि आप अच्छे शेयर का इंतखाब कर सकें बल्कि लंबे अरसे तक मार्केट में रहते हुए आप टैक्स का बेनिफिट भी हासिल कर सकें। अब तक करिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।